गुड मॉर्निंग क्लास 6। सो आज हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है? वी हैव टू डू एक्सरसाइज 5C इन आवर क्लास वर्क कॉपी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन कैसे हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस किसी के बनाने हैं, हाउ टू चेक देम। सो देर आर टोटल 11 क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज. यू हैव टू डू ऑल ऑफ देम इन योर क्लास वर्क कॉपी. सो लेट्स बिगिन. सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यू हैव टू राइट द fractions equivalent to each of the following fractions. कितने fractions equivalent बनाने हैं आपको? 5 fractions. So let's take the first question. 2/3. 2/3 का आपको 5 equivalent fractions बनाने हैं. मैंने आपको बताया था जब भी कोई equivalent fraction हम किसी fraction के बनाते हैं then we have to multiply the same number which is non-zero to the denominator as well as the numerator. तो suppose 5 हैं तो हम 5 नंबर्स ले लेते हैं. सबसे पहला जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा वो होगा अगर हम 2/3 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, नीचे भी ऊपर, सो पहला फ्रैक्शन ये बन गया. सेकेंड विल बी सपोज वी मल्टीप्लाई 2/3 by 3 and 3, then 2/3 multiplied by 4/4 and 2/3 multiplied by 5/5 and एक ले लेते हैं 2/3 multiplied by 7/7 ले लेते हैं. ठीक है, तो टोटल 1 2 3 4 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल गए हमें. अब आप इसको लिख लोगे. 2 2s are 4, 3 2s are 6. पहला फ्रैक्शन ये हो गया इक्विवेलेंट. दूसरा हो गया 2 3s are 6, 3 3s are 9, 2 4s are 8, 3 4s are 12, 2 5s are 10, 3 5s are 15, 2 7s are 14 and 3 7s are 21. So these 1 2 3 4 5 fractions are equivalent to this fraction 2/3. ऐसे ही आपको बाकियों के क्वेश्चंस करने हैं. जो सेकंड क्वेश्चन है आपका उसमें यू हैव टू चेक कि ये जो पेयर दिए गए हैं फ्रैक्शंस के वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं कि नहीं. तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था व्हेन वी हैव टू चेक वेदर टू fractions are equivalent or not, what we do, we multiply, we cross multiply. Suppose we have these two fractions 5/6 and 20/24. So what we will do, we will cross multiply. 5 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 को आप इससे 20 से मल्टीप्लाई करोगे और चेक करोगे. अगर आंसर आपका सेम आया तो that means that these two are equivalent fractions. So let's check. एक तो 5 into 24 है, एक है 6 into 20. 5 4s are 20, 5 2s are 10, 11 12, so 120 यहाँ पे आंसर आया. 6 2 12, 120. तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों इक्वल आए हैं. सो दैट मीन्स दीज टू पेयर्स आर इक्विवेलेंट पेयर्स ऑफ फ्रैक्शंस. तो आपको चेक करना है और यहाँ पे लिखना है. सो यहाँ पे लिख देंगे आप यस दे आर इक्विवेलेंट. जस्ट चेक करना है और अगर नहीं होगा तो आप उसमें नो लिख देंगे. डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस लाइक द सेम वे. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड क्वेश्चन. आपको यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिया गया है 3/5. इसका आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करना है. सबसे पहला जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा उसका डिनोमिनेटर क्या होना है 30, और जो दूसरा जो आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट करेंगे उसका न्यूमरेटर क्या होना है 24. तो आपको क्या पता है कि फ्रैक्शन आपके पास क्या है 3/5. व्हाट इज द फ्रैक्शन 3/5. नाउ एक ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ढूंढना है जो डिनोमिनेटर 30 हो. तो इसका डिनोमिनेटर 30 होने के लिए आपने क्या मल्टीप्लाई किया होगा 5 से कि 30 आया होगा. सो 5 6 और 30 होता है, तो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा. एंड डिनोमिनेटर अगर आप देखेंगे 5 6 और 30, तो ये जो केस है इसको ये वो कर रहा है कि डिनोमिनेटर उसका 30 है. दैट इज ट्रू. एंड 3 6 आर 18. सो दिस नंबर इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 वेयर द डिनोमिनेटर इज 30. ऐसे ही अगर आप इस नंबर को देखेंगे जहाँ पे आपका न्यूमरेटर 24 होना है, तो आपके पास फ्रैक्शन ऑलरेडी है 3/5. इसमें न्यूमरेटर 24 करने के लिए व्हाट यू विल डू, आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3 में कि आपका न्यूमरेटर 24 आ जाए. ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे. तो अगर आप देखेंगे
3 की टेबल में क्या आता है कि 24 आ जाए, तो ये आप देखेंगे 3 8 24 होता है। तो ये जो कंडीशन है इसने वो किया है, तो 3 इंटू 8 और नीचे भी आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ 3 8 24 एंड 5 8 40। तो जो क्राइटेरिया ये फुलफिल हुआ है, ये कंडीशन फुलफिल हुई है वेयर द न्यूमरेटर इज़ 24, तो डिनोमिनेटर 40 हो गया है एंड द फ्रैक्शन विच इज़ इक्विवेलेंट इज़ 24/40। ऐसे ही आपके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं जो आपको इसी तरीके से करने हैं। सो डू इट ऑन योर ओन। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, वेयर यू हैव टू रिड्यूस जो फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनको उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, वेन एवर यू रिड्यूस एनी फ्रैक्शन इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, तो आप उसको उसके HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करते हो, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। सो लेट्स फाइंड आउट द HCF ऑफ दिस न्यूमरेटर एंड दिस डिनोमिनेटर। तो 9 का फैक्टर्स क्या क्या होते हैं मैंने आपको बताए थे। एक तो 1 हो गया, 3 3 9 होता है और एक 9 की टेबल में आता है, ठीक है। ऐसे 15 का आप फैक्टर्स अगर देखेंगे तो आप देखेंगे 1 3 5 15, 5 3 15 भी होता है एंड 15। जब आप इसमें देखेंगे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कौन सा है, 3 है। 3 है कि नहीं है? सो आप ये इसको देखेंगे, 3 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब HCF हमें मिल चुका है जो कि क्या है 3। तो अब आप क्या करोगे, 9 को 3 से डिवाइड करोगे और 15 को भी 3 से डिवाइड करोगे। व्हेन यू डिवाइडेड देन 3 की टेबल में 9 कब आता है 3 एंड 3 की टेबल में 15 कब आता है 5। सो नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन। ऐसे ही आपको बाकी के क्वेश्चंस करने हैं सेम मेथड से। नाउ लेट्स कम टू द 10th क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। आपको यहाँ पे शो करके दिखाना है कि जो नंबर्स हैं वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेम जो प्रोसेस हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखाया था, आपको सबसे पहले इसका HCF फाइंड आउट करना पड़ेगा 8 और 11 का, एंड देन यू हैव टू डिवाइडेड इट विद दैट HCF। और अगर उस डिवाइड करने के बाद वो HCF के डिवाइड करने के बाद भी यही नंबर आता है, सो दैट मीन्स कि दीज आर ऑलरेडी इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म। सो हम सबसे पहले 8 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा factors of 8 and factors of 11। तो 8 के फैक्टर्स बताइए कि क्या होते हैं। तो 1 होता है, 2 4 और 8 होता है, 4 की टेबल में भी आता है और 8 की टेबल में भी आता है। ये हो गया फैक्टर्स 8 के। ऐसे 11 के फैक्टर्स बताइए। 11 का फैक्टर सिर्फ 1 और 11 है। तो अगर आप इसमें देखोगे जो आपका कॉमन फैक्टर है, जो हाईएस्ट है, वो क्या है 1 है, तो HCF 1 है। तो जब आप 8 को डिवाइड करोगे 1 से और 11 को डिवाइड करोगे 1 से, तो आंसर क्या आया 8/11 ही आया। दैट मीन्स दिस नंबर, दिस फ्रैक्शन इज ऑलरेडी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो HCF आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 1, और दिस इज़ द वे यू विल शो रेस्ट ऑफ द फ्रैक्शंस कि वो भी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। जहाँ पर डिवाइड करके वही नंबर नहीं आ रहा है, सो दैट डेफिनेटली मीन्स कि वो दोनों नंबर, वो जो नंबर्स हैं, वो जो फ्रैक्शंस हैं, वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। और ओके, now let's come to the last question where you have to replace dash by the correct number in each of the following। आपको क्या करना है, इनको रिप्लेस करना है करेक्ट नंबर से। तो ये ऑब्वियसली आपको जो सारे नंबर दिए गए हैं ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ही दिए गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, आप कर सकते हो। जैसे 2/7 इज इक्वल टू 8/डैश लिखा हुआ है, सो दीज 2 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सो कोई नंबर इसमें ज़रूर मल्टीप्लाई किया होगा, ये नंबर ये बना होगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर का हमें पता है क्या मल्टीप्लाई किया कि 8 बना। सो 2 में हमने क्या मल्टीप्लाई किया होगा कि 8 बना होगा। 2 4s are 8। तो दैट डेफिनेटली मीन्स कि अगर ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, अगर ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये भी 4 से ही मल्टीप्लाई होगा। 7 4s are कितना होता है, राइट 7 4s are होता है
28. सो जो यहाँ पे जो डैश है वहाँ पे आंसर आ गया 28. ऐसे ही आपको रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करने हैं. टुमारो वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक जो है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, जिसमें हम इनके बारे में पढ़ेंगे, हाउ वी कन्वर्ट देम एंड कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस भी देखेंगे, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं fractions को in like fractions and into and there are lots of examples also, and we will do it tomorrow. So today's homework, you already know, you have to complete the exercise 5C in your classwork copy. Questions are very simple and you can do them easily. So do your homework properly and we will see you tomorrow. Take good care of yourself and have a good day.